अगर मैं आपसे कहूँ दुनिया में जितने लोग भी करोड़पति बने उनमें से बहुतों ने पैसा क्राइसिस के टाइम कमाया, जब बाकी लोग डर रहे थे, मार्केट से भाग रहे थे। और अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वॉर बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, लोग पैनिक में अपने शेयर बेच रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये सिर्फ क्राइसिस है या हिडन अपॉर्चुनिटी भी? अभी टेंशन मिडिल ईस्ट रीजन में बढ़ रही है और यही रीजन ही दुनिया को सबसे ज्यादा ऑयल सप्लाई देता है। जैसे ही वॉर की खबर आई, क्रूड ऑयल का प्राइस 100 के पार चला गया है और इंडिया भी 85% क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। इसका मतलब ऑयल का प्राइस बढ़ेगा और ऑयल का प्राइस बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होने से उस पर डिपेंड रहने वाली चीजें, उनका भी प्राइस इंक्रीज होगा, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ा तो सीधा हमारी जेब पे असर पड़ेगा। और यहीं से शुरू होता है मार्केट का पैनिक फेज, जहाँ डर के लोग शेयर बेच देते हैं। हिस्ट्री में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यहीं से पैदा होती है। एग्जाम्पल से समझिए, जब 2020 में कोविड-19 कोरोना वायरस आया था, तब मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हुई। तब लोग पैनिक में अपने शेयर बेच रहे थे और उस टाइम जिन्होंने टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे अच्छे शेयर्स खरीदे, उनका पैसा सिर्फ 1.5 साल में ही 2 से 5 गुना तक हो गया। दुनिया के लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। मतलब जब सब डर रहे हो तभी अपॉर्चुनिटी छुपी हो। अब सवाल है, इस चीज का फायदा कैसे लिया जाए? वॉर ने गवर्नमेंट को एक चीज समझा दी है कि अपनी एनर्जी सोर्स के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहना इतना रिस्की है। आने वाले दिनों में उस सेक्टर में बड़ा बूस्ट मिल सकता है, जिसे हम ग्रैब करेंगे। सोचिए, अगर रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी की डिमांड बढ़ती है तो सबसे बड़ी डिमांड किसकी होगी? कॉपर वायर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सोलर सिस्टम को कई एक्सपर्ट तो फ्यूचर मेटल भी मानने लगे। तो याद रखिए, क्राइसिस दो तरह के इन्वेस्टर बनाता है। पहला जो पैनिक में अपने शेयर बेच देते हैं और दूसरे वो जो इसी पैनिक में अपनी फ्यूचर वेल्थ बिल्ड करते हैं। अब फैसला आपके हाथ। अगर आप जानना चाहते हैं कि बिना ज्यादा मेहनत के सही स्टॉक कैसे पिक करें तो कमेंट में स्टॉक लिखना मत भूलिए।